देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया टीवी न्यूज से मैं आपका सुरेंद्र श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर के साथ हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही लेंसकार्ट, डील कार्ड, ये दोनों सहयोगी कंपनियां हैं। वर्क इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो जॉब प्रोवाइड करती है डील्स कार्ड के लिए और लेंसकार्ट के लिए। गुजरात से हमने एक न्यूज चलाई थी, एक लड़के को इसलिए जॉब ट्रेनिंग नहीं देने दिया गया कि वो शिखा रखता है, तिलक लगाता है और उसके साथ साथ हाथ में कलवा भी बांधता है। जी हां, हिंदू है तो अपने धर्म को मानेगा ही और अपनाएगा भी। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू एक बहुल लोग रहते हैं उनके साथ भी नाइंसाफी हो सकती है। हमेशा अल्पसंख्यक कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन इस अल्पसंख्यक समाज में डील्स कार्ड और लेंस कार्ड मिलकर वो नाइंसाफी कर रही है, धर्म के खिलाफ में एक जिहाद चला रही है। इसको कह सकते हैं जॉब जिहाद। जी हां, आपने सही सुना। 2 दिन पहले गुजरात के एक लड़के का हमने न्यूज चलाया था, उसके साथ हमने उसके बयान, उसके आवृत्ति को भी सुनाया था। आज फिर हमारे चैनल पर राजस्थान से राजपूत अन सिंह ने हमको संपर्क किया। उन्होंने अपने घर से अपना वीडियो बना के भेजा है कि उनके साथ सेम वही घटना घटी। मेरा नाम राजपूत अन सिंह है। मैं बड़ौदा गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं वर्क फ्रॉम इंडिया पे जॉब के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई लेंस कार्ड में किया। उसके बाद मेरे को फ़ोन आया कि आपका 1-2 दिन में ऑफर लेटर आ जाएगा। ऑफर लेटर आने के बाद आपको है ना मुंबई ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है मैम। जब मैं ऑफर लेटर पूरा पढ़ा तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि माथे का टिक्का, हाथ का टैटू और डोरी हटा के आना पड़ेगा। जब मैं वहाँ पे गया लेंस कार्ड मुंबई ट्रेनिंग में, तभी मेरे को बोला गया कि ये आपको टैटू और डोरी, माथे का टिक्का हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाते हो तो आपका जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है वो कभी नहीं होगा। मैं बोला मैम ऐसा तो नहीं होगा, ये हमारा धर्म है और हमारा धर्म के लिए हम ये सब नहीं हटा सकते, बोलो जॉब चली जाए। तो मैडम ने बोला ठीक है, मैं HR से बात करती हूँ। तो फिर मैडम गए HR के पास, मेरे को भी लेके गए। तो उन्होंने HR ने भी यही बोला कि टैटू, दोहरा और टीका आपको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाते तो आपका प्रोसेस है जो वो कंप्लीट नहीं होगा और आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, रहने दो। मैं अपने जो एक जॉब के लिए, मैं अपना धर्म के लिए, धर्म ये नष्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये नहीं कर सकता। तो मैंने फिर उनको पूछा कि सर जो हमारा खर्चा हुआ है वो पूरा रिफंड कर दो। तो उन्होंने HR और मैडम ने दोनों ने साफ साफ मना कर दिया कि ये रिटर्न नहीं होगा। पुनः गुजरात से एक हिंदू बच्चे ने अपनी दुख भरी कहानी हमें बताई कि किस तरह से लेंस कार्ड ने इनका सिलेक्शन किया और मुंबई ट्रेनिंग के लिए भेजा, और फिर इसी बात से उनको निकाल दिया कि वो हिंदू सिंबल जैसे शिखा, टीका और ओम नहीं लगा सकते। समझ में नहीं आता कि ये लेंस कार्ड कंपनी वाले क्या पाकिस्तान के इशारे पे हमारे देश में काम कर रहे हैं। इन्होंने ठेका लिया है कि हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे और हम हिंदू बर्दाश्त करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर इसका बहुत जल्दी लेंस कार्ड ने कोई समाधान नहीं किया तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे और लेंस कार्ड के सभी दुकानों पे बंद कराएंगे, लेंस कार्ड के दुकानों पे, कि हिंदू बच्चे अपनी धार्मिक भावना के साथ अपने ही हिंदू राष्ट्र में क्यों नहीं रह सकते। इनकी कौन सी ऐसी साजिश है जिसे ये कामयाब करना चाहते हैं। ये जॉब जिहाद अपने तरफ से चालू किए हैं। क्या इनको पाकिस्तान से कोई सहयोग मिल रहा है? क्या इनको कोई दूसरे कंट्री से सहयोग मिल रहा है कि हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए? भारत सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को, गुजरात सरकार को ये देखना चाहिए कि लेंस कार्ड वाले हिंदू बच्चों को इस तरह से धार्मिक भावना, धार्मिक आस्थाओं के आधार पर क्यों सता रहे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सभी हिंदू भाइयों, सनातन भाइयों से ये निवेदन करेंगे कि हिंदुओं का सम्मान, हिंदुओं के धर्म का सम्मान नहीं करने वाले,
लेंसकार्ट कंपनी से कोई भी चश्मा, कोई भी सामान ना खरीदें। इनका पूरा जोर विरोध करें, अन्यथा ये हिंदुओं को कुचल देंगे, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या डील्स लेंसकार्ट की कंपनी में क्या किसी इस्लामिक देश का पैसा लगा हुआ है या पाकिस्तान की सारी पे काम? इसको अगर हमने अभी विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि आप अपने सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपनी सनातन संस्कृति से प्यार है तो आपको इस आवाज को बुलंद करना होगा और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करना होगा। यह देश धर्म से नहीं चलता है, लेकिन धर्म के बिना देश भी नहीं होता है, क्योंकि इस देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था। फिर भी बहुल सनातन हिंदू समाज ने सभी को स्वीकार किया। हमारे देश का संविधान जो लिखा गया सभी धर्मों के सम्मान के लिए है, लेकिन लेंसकार्ट और डीलकार्ट इस देश के संविधान के साथ मजाक उड़ा रही है। महाराष्ट्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे साहब के गुट के साथ यहां सरकार चल रही है, हिंदू सरकार। ठीक गुजरात में भी बीजेपी सरकार चल रही है और दिल्ली में भी, लेकिन गुजरात और राजस्थान में भी चल रही है। तो क्या इस स्टेट में लेंसकार्ट और डीलकार्ट ने प्रण कर लिया है कि हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों को जॉब दिया ही नहीं जाएगा? हमारे संस्कारों में स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर हम सनातन हिंदू हैं तो हमें शिखा रखना होता है, हमें सुबह पूजा करके तिलक लगाना होता है, हाथ में कलावा बांधना होता है। हम इससे अलग नहीं हैं, अलग हो भी नहीं सकते। तो जो समाज में चल रहा है इसको कौन रोकेगा? इसको रोकेगा समाज। मैं अपने समाज से अपील करता हूं, इस देश के सभी भारतीय नागरिकों से भी अपील करता हूं कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अगर आज ये सनातन हिंदू संस्कृति और धर्म के साथ अगर लेंसकार्ट और डीलकार्ट अगर ऐसा कर रहा है तो निश्चित ही आने वाले समय में ये सभी के साथ करेगा। या ऐसी बहुत सी कंपनियां ये काम करेगी, हमें इसका विरोध करना होगा। मैं आपको सबसे पहले वो बयान दर्ज कराता हूं जो राजपूत एन सिंह ने हमें भेजा है, गौर से सुनिएगा। और उसके साथ विश्व सनातन हिंदू परिषद के अध्यक्ष के कुमार ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार मिलकर अगर इन कंपनियों के खिलाफ में सख्त एक्शन नहीं लेती है तो वो लेंसकार्ट की दुकानों पर प्रदर्शन करेंगे और बहिष्कार करने के लिए समाज में जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। सनातन हिंदू परिषद के अध्यक्ष के कुमार नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से समाज में उद्वेलिता हो, वैमनस्यता हो। वो चाहते हैं कि सरकारें इस पर ध्यान दें और लेंसकार्ट और डीलकार्ट सामने आकर माफीनामा मांगे, अपना माफीनामा दें और घोषणा करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हमसे गलती हुई है, आगे से आइंदा नहीं होगा। और लिखित गलती चाहिए और हमें लिखित में माफीनामा और उसका वीडियो भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लीड इंडिया टीवी न्यूज इस तरह के जघन्य और सौहार्द बिगाड़ने वाले और धर्म विशेष को लेकर जो टारगेट किया जा रहा है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लगातार खबर बनाए हुए हैं और हम इस न्यूज को चलाते रहेंगे। लीड इंडिया टीवी न्यूज हमेशा समाज में ऐसी कुरीतियों के खिलाफ में अक्सर अपनी न्यूज के माध्यम से लड़ता रहता है। हम समाज के साथ हैं, हम समाज के अभिन्न अंग हैं, हम देश के चौथे स्तंभ हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज में इस तरह की गलतियों को रोकने की कोशिश करें। दोस्तों, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी करें और अगर आपके संज्ञान में
लेंस कार्ड डील कार्ड का अगर इसी तरीके से और भी केसेस आता है तो आप हमें संपर्क कीजिए, मेल कीजिए, अपना वीडियो बना के भेजिए। हम आपकी आवाज को दुनिया के सामने लाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा उद्देश्य है। लीड इंडिया टीवी का उद्देश्य ही है राष्ट्र की प्रगति, और राष्ट्र की प्रगति तभी होगी जब सभी धर्मों का सम्मान होगा। मैं आपको 2 वीडियो सुनाता हूं। एक राजपूत एनके सिंह, जिनकी आप बेटी और विश्व सनातन हिंदू परिषद के अध्यक्ष के कुमार जी के वक्तव्य को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को इतना से इतना ज्यादा शेयर करें, इतना से इतना ज्यादा शेयर करें कि समाज में क्रांति हो जाए, जागरूकता बढ़ जाए और सरकार इसको संज्ञान में ले और लेंस कार्ड डील कार्ड जैसी कंपनियों के माफी मांगना पड़े और इनको पुनः जो है जॉब पे रखे। और हाँ, एक बात हम आपको और फिर अवगत करा देना चाहते हैं। 2 दिन पहले जिसकी हमने न्यूज बनाई थी, लेंस कार्ड ने रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे उस लड़के को सैलरी के लिए उसका अकाउंट मांगा है कि भाई आप अकाउंट दे दो, हम आपकी सैलरी ट्रांसफर करते हैं। जब जॉब की ट्रेनिंग हुई नहीं तो इस तरह का प्रलोभन का मतलब यह होता है कि लेंस कार्ड और डील कार्ड लिपापोती करने के पीछे लग गई है। वो इनको खरीदने की कोशिश कर रही है कि इनकी आवाज बुलंद ना हो, लेकिन ये आवाज तब तक बुलंद होती रहेगी जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता है। मैं भारत सरकार और संविधान और माननीय इस देश की कानूनी प्रक्रिया के सभी माननीय जजों से, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा कि इसको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इस तरह के हो रहे जॉब जिहाद को खत्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज अपडेट की खास खबरें लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.